हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में CBR मेथड का कॉन्सेप्ट समझ लिया था और CBR मेथड से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल को भी सॉल्व आउट कर लिया था, राइट। तो हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट थिकनेस। फ्लेक्सिबल पेमेंट की थिकनेस को डिज़ाइन कर रहे हैं। उसके वेरियस मेथड्स हैं, जिनमें से हमने ग्रुप इंडेक्स मेथड, GI मेथड को पढ़ लिया। उसके बाद हमने CBR मेथड को भी पढ़ लिया, राइट। और अब हमारा जो थर्ड मेथड है ट्राई एक्सेल मेथड। क्या? ट्राई एक्सेल मेथड फॉर पेमेंट डिज़ाइन। तो उसको बारे में हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो थर्ड मेथड है हमारा ट्राई एक्सेल मेथड ऑफ पेमेंट डिज़ाइन। थिकनेस ऑफ पेमेंट रोड अबव। अच्छा, जो भी आप जो थिकनेस, जो पेमेंट की जो थिकनेस निकाल रहे हैं, चाहे वो आपने ग्रुप इंडेक्स मेथड में देखा हो, चाहे CBR टेस्ट मेथड में देखो, सब एबव है सबग्रेड। सबग्रेड के ऊपर की जो पेमेंट की थिकनेस होती है, आप उसी को ये तो पेमेंट की थिकनेस को मानेंगे, तो वही थिकनेस ऑफ पेमेंट रोड एबव सबग्रेड रहता है, राइट। तो इसका जो थिकनेस निकालने का फार्मूला होता है, जो कि सेंटीमीटर में हमारा आता है, तो थिकनेस ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट 3p(x/y) है, सॉरी 3p(x/y) है, ना कि ये इंटू में ये x है हमारा, राइट। 3p(x/y) अपान 2π(ES). ES क्या है? ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सब ग्रेड, ठीक है, इंटू डेल। डेल क्या है यहाँ पे? डिफ्लेक्शन का होल स्क्वायर माइनस a²। फिर ये रूट के अंदर ओनली इतना पोर्शन है, इसके बाद इंटू में ES अपान EP की पावर 1/3, राइट। तो ये हमारा थिकनेस ऑफ पेमेंट रोड अबव क्या है? सब ग्रेड है, राइट। तो आपको अब सब चीज़ को मेंशन करा दूंगा मैं कि किसको क्या बोलते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे ए को तो आप जानते हैं कि हमारा ए क्या होता है? रेडियस ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है। एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? रेडियस होता है ए, राइट। ये आप जानते हैं। आपको ES पता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसकी? सबग्रेड की, राइट। यहाँ पे जो EP है, वो EP होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसकी? पेमेंट की, राइट। P आपका लोड ही होता है, राइट। और x और y क्या होता है आपको, तो ये भी मैं आपको मेंशन करूँगा कि x एंड y हमारा क्या होता है, राइट। ये जो फार्मूला है आपको याद कर लेना है। इस फार्मूले बेसिस पे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार फिर से आपको फार्मूला रिपीट करा दो। थिकनेस ऑफ पेमेंट रोड अबव सबग्रेड, TP जो होता है हमारा, जिसकी यूनिट आती है हमारी सेंटीमीटर में, आती थिकनेस ऑफ पेमेंट, तो उसका फार्मूला अंडर रूट 3p(x/y) अपान 2π(ES) डेल माइनस a², और ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट में ES अपान EP की पावर 1/3। ये जो फार्मूला एप्लीकेबल है ये फॉर 2 लेयर सिस्टम के लिए। किसके लिए है? 2 लेयर सिस्टम के लिए। अगर ये हमारा सिंगल लेयर सिस्टम के लिए होता तो यहाँ पे हमारा ES अपान EP इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा 1, तो इसलिए हमारा ES की वैल्यू EP की इक्वल हो जाती है, इसलिए हमारा ये ES अपान EP नहीं रहता। तो ये आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है कि सिंगल लेयर सिस्टम के लिए है, 2 लेयर सिस्टम के लिए, और इसके बारे में आपको बताऊँगा। आप 2 लेयर सिस्टम से आप क्या समझेंगे? तो जब टेस्ट हमारा यहाँ 2 लेयर सिस्टम में, एक लेयर हमारा क्या है यहाँ पे होती है? सबग्रेड, एंड सेकंड क्या होती है हमारी? पेमेंट। तो ये हमारा 2 लेयर सिस्टम है। और सबग्रेड के ऊपर की थिकनेस को हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे आपकी फर्स्ट सबग्रेड है, सेकंड पेमेंट है। अब पेमेंट जो आपकी लेयर वाइज है, तो इसको 2 लेयर सिस्टम बोलते हैं। तो आपके सबग्रेड के ऊपर जो हमारा थिकनेस ऑफ पेमेंट हम फाइंड आउट करते हैं, तो ये हमारा इसको कहलाती है थिकनेस ऑफ पेमेंट एबव सबग्रेड, राइट। तो ये सबग्रेड के ऊपर की देखिए थिकनेस है। अब ये जो फार्मूला है आपको फिर से एक बार बोलता हूँ, आप इसको याद कर लिए। ट्राई एक्सेल मेथड का अंडर रूट 3p(x/y) अपान 2π(ES) डेल माइनस a², ES अपान EP का पावर 1/3। ये जो 2 लेयर सिस्टम के लिए, अगर आपको सिंगल लेयर सिस्टम की बात करता है तो वहाँ पे आपको ES अपान A की पावर 1/3 ये नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 के इक्वल, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये आपको ट्राई एक्सेल मेथड ऑफ पेमेंट डिजाइन में देखना है। अब आप इनको देख लेते हैं कि किसको क्या आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे आप देखिए, TP जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? 1/EP। अब 1/EP आपको पता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पेमेंट, जिसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर सेंटीमीटर का
स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर की पावर 1/3। इसका मतलब जो थिकनेस ऑफ पेमेंट होता है, जो थिकनेस ऑफ पेमेंट वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ पेमेंट के। मतलब अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पेमेंट की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो हमारा जो टीपी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारी कम होगी, क्योंकि हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको फाइंड आउट करने के लिए T1/T2 इक्वल टू E2/E1 की पावर 1/3। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है एक्चुअली में, इक्विवेलेंट करने के लिए होता है। क्या इक्विवेलेंट करने के लिए होता है, इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आपका फार्मूला था आप एक बार फिर रिपीट कर लीजिएगा, √3px/2πes डेल माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ES/AP की पावर 1/3। 2 लेयर सिस्टम के लिए ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पी क्या वो होता है, वहाँ पे पी बोला दिया था व्हील लोड है, इन केजी में रखते हैं, राइट। एक्स क्या होता है, एक्स को बोलते हैं हम लोग ट्रैफिक कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं एक्स को, ट्रैफिक कॉफिशिएंट, राइट। उसके बाद हमारा बाई क्या होता है, बाई हमारा होता है रेनफॉल कॉफिशिएंट, बाई होता है हमारा रेनफॉल कॉफिशिएंट, राइट। तो एक्स हो गया ट्रैफिक कॉफिशिएंट एंड बाई हो गया रेनफॉल कॉफिशिएंट। ES क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल इन केजी पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ES होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसकी, सॉइल की, राइट। डेल हो गया आपको डिफ्लेक्शन जो कि सेंटीमीटर में मेंशन है। ए क्या हो गया, आपको पता ही है रेडियस ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया, राइट। और EP क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पेमेंट। तो ये आपको सब डाटा मेंशन है कि आप कौन सा डाटा, आपको सब डाटे गिवन रहेंगे और आपको फार्मूला वैल्यू पुट करनी होती है और सिंपल से इसका कॉन्सेप्ट में आंसर आ जाता है, राइट। आंसर का मतलब आपकी थिकनेस फाइंड आउट हो जाती है किसकी, पेमेंट की, राइट। अब नोट देखते हैं, नोट ड्रा में देखते हैं कि फॉर सिंगल लेयर सिस्टम पेमेंट इज मेड बाय सबग्रेड ओनली, राइट। बड़े ध्यान से सुनिएगा, फॉर सिंगल लेयर सिस्टम पेमेंट इज मेड बाय सबग्रेड ओनली। देखिए 2 लेयर सिस्टम में जो हमारा पेमेंट था वो सबग्रेड के ऊपर एबव हमारी थिकनेस ऑफ पेमेंट फाइंड आउट करते हैं, तो 2 लेयर सिस्टम में ये था। लेकिन अगर आप सिंगल लेयर सिस्टम की बात कर दी तो जो पेमेंट बनता है वो हमारा किस पे बनता है, सबग्रेड में, ओनली सबग्रेड में। इसके लिए हमारा EP जो होता है किसके इक्वल टू होता है, ES के इक्वल टू। इसलिए हमारा फार्मूले में थिकनेस ऑफ पेमेंट निकालते हैं उसमें √3px/2πes डेल माइनस ए स्क्वायर ही रहेगा, और जो बाहर से ES/AP की पावर 1/3 वो नहीं रहेगा, क्योंकि सिंगल लेयर सिस्टम अगर क्वेश्चन में आ गया उस केस में आप जो पेमेंट होगा, अगर पेमेंट की थिकनेस होगी वो हमारा कहाँ से होगी, सबग्रेड में ही बनती है। इस केस के लिए हम उस केस में हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल हो जाता है किसके, मॉडुलस ऑफ पेमेंट के, इलास्टिसिटी ऑफ पेमेंट के, राइट। अब यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए आपने मॉडुलस ऑफ निकाल लिया, क्या आपने निकाल लिया, थिकनेस ऑफ पेमेंट निकाल लिया, और थिकनेस ऑफ पेमेंट आके सब ग्रेड के ऊपर कितना आई, 40 आई, 40 सेंटीमीटर आपकी थिकनेस आ गई। सब ग्रेड के ऊपर पेमेंट की थिकनेस आ गई, आपने फार्मूला को अप्लीकेबल किया और ट्रायंगल मेथड से निकाल लिया। बट ये सब ग्रेड के ऊपर है, सब ग्रेड के ऊपर आपका क्या होता है, बेस, सब बेस और बेस कोर्स होता है, राइट। उसके बाद होता है आपका सरफेस। अब में भी आपका सरफेस होगा बिटुमिनस को आप प्रोवाइड कराया, बिटुमिनस कंक्रीट को प्रोवाइड कराया, बिटुमिनस को यूज़ किया और आपने सरफेस में बनाया है। तो जो आपकी ओवरऑल थिकनेस है, मान लीजिए आपकी कितनी है, 40 सेंटीमीटर, तो आपको अगर बिटुमिनस प्रोवाइड करा दे, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने 10 सेंटीमीटर प्रोवाइड करा है, तो आप उस 10 सेंटीमीटर के जो बिटुमिनस है जितना इफेक्टिव होगा उसको इक्विवेलेंट करने की कोशिश करेंगे अदर में। तो इसलिए आपका ये फार्मूला है, TP जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके, पेमेंट की। अब इस बात को मैं आपको कैसे समझाता हूँ, ये भी सेफ है। अगर आप जैसे मान लीजिए आपने फार्मूला एप्लीकेबल किया और आपकी जो थिकनेस आई 40 सेंटीमीटर आई और आपने सबग्रेड के ऊपर 40 सेंटीमीटर थिकनेस की पेमेंट प्रोवाइड करा दी, वो भी सेफ है, बट वो ओवर सेफ है, राइट। क्या है वो, ओवर सेफ है। और उसके ऊपर अगर आपने बिटुमिनस की लेयर प्रोवाइड कराई तो उसको अगर कंपनसेट करते हैं, उसको इक्विवेलेंट करते हैं अपनी 40 सेंटीमीटर थिकनेस, पेमेंट की थिकनेस के अकॉर्डिंग, तो आप क्या कर देंगे, आप इकोनॉमिकली डिजाइन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इकोनॉमिकली। मतलब ये आप एग्जांपल के लीजिए, मान लीजिए कि 40 सेंटीमीटर जो है वो टोटल हमारा क्या आ गया, थिकनेस ऑफ पेमेंट आ गया, और आपको 10 सेंटीमीटर क्या बिटुमिनस प्रोवाइड कराना है। तो 10 सेंटीमीटर का कंपेयर जो आप मॉडुलस ऑफ जो कंपेयर कराएंगे
वो करा दीजिए आप किससे, जो आपने थिकनेस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप पेमेंट की है उससे कंपेयर करा के आप उसको क्या कर दें, इक्विवेलेंट करा सकते हैं, जिससे आपको 40 सेंटीमीटर की पेमेंट नहीं प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो जिससे आपको मान लीजिए एग्जाम्पल पे 30 सेंटीमीटर की प्रोवाइड करनी पड़ी, जो आपकी जो डिज़ाइन होगी वो क्या हो जाएगी, इकोनॉमिकली हो जाएगी। और इंजीनियर का काम ही होता है कि कम समय में और क्वालिटी वर्क दे, और इकोनॉमी तो मेन मैटर करता है कि इकोनॉमी जितना कम लगेगा उतना बेस्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। अब इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट में आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो उसमें आपको समझना है कि मैं एक्चुअल में बात किस चीज़ की कर रहा हूँ, राइट। तो ये चीज़ आपको ट्राई एक्सेल मेथड में ध्यान रखना है। डाटा हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 40, उसको हम ड्रा कर लेते हैं, इससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में कुछ टफ नहीं है, क्वेश्चन आपको लग जरूर सकता है लेंदी, लेकिन क्वेश्चन आपको बहुत ईजी है, राइट। तो हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 40, राइट। आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 40, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या क्वेश्चन में हम बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है डिजाइन द पेमेंट सेक्शन बाय ट्राई एक्सियल टेस्ट मेथड यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। तो हमें बोल रहा है कि डिजाइन द पेमेंट सेक्शन बाय ट्राई एक्सियल टेस्ट मेथड यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। व्हील लोड है हमारा 5100 kg, राइट। आपको पी की वैल्यू दे दी है। रेडियस ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया मतलब स्मॉल ए की रेडियस हमें दे दिया कितना, 15 सेंटीमीटर। ट्रैफिक कोएफिशिएंट एक्स की वैल्यू आपको गिवन है 1.5। रेनफॉल कोएफिशिएंट पाई की वैल्यू आपको गिवन है 0.9। डिजाइन डिफ्लेक्शन डेल की वैल्यू भी गिवन है आपको 0.25 सेंटीमीटर। ई वैल्यू, ई मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई वैल्यू ऑफ सबग्रेड सॉइल, ई एस की वैल्यू दी है आपको 100 kg पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ इलास्टिक वैल्यू ऑफ बेस कोर्स मटेरियल, ध्यान दीजिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिक वैल्यू ऑफ बेस कोर्स मटेरियल कितना दिया आपको 400 kg पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिक वैल्यू ऑफ 7.5 सेंटीमीटर थिक बिटुमिनस कंक्रीट। तो जो हमारा ई वैल्यू है 7.5 सेंटीमीटर थिक किसकी, बिटुमिनस कंक्रीट की, राइट। सरफेस कोर्स आपको दिया है उसका 100 kg पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, राइट। आल्सो ड्रा द पेमेंट सेक्शन विथ द बेस कोर्स, पेमेंट सेक्शन को ड्रा करना विथ बेस कोर्स। एज्यूम द पेमेंट टू कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ बेस कोर्स मटेरियल। एज्यूम करने के चलना है कि हमारा पेमेंट जो कंसिस्ट होगा सिंगल लेयर ऑफ बेस कोर्स मटेरियल है, जो बेस कोर्स है हमारा वो क्या है, सिंगल लेयर है, राइट। तो ये हमें एज्यूम करके चलना है। अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमें पहले पता है हमें क्या निकालना है, यहाँ पे वो मत समझ लीजिएगा आप कि आपको क्या बोला है, सबग्रेड के ऊपर डिजाइन करना है आपको पेमेंट के सेक्शन को। और जो हमका सिंगल लेयर ऑफ बेस कोर्स मटेरियल, बेस कोर्स का जो मटेरियल है ओनली बेस कोर्स है, वहाँ पे सब बेस का यूज नहीं किया है। तो मतलब फिर भी हमारा ये क्या है, 2 लेयर सिस्टम। क्या है वो हमारा 2 लेयर सिस्टम, इसमें डाउट मत हो जाइएगा आप, राइट। तो आप क्वेश्चन में सीधे आप पहले अगर निकालेंगे अकॉर्डिंग टू ट्राई एक्सेल मेथड के अकॉर्डिंग आपको थिकनेस आप जो बेस कोर्स के आपको पेमेंट की निकालनी है वो निकाल लेंगे, क्योंकि आपको सिंगल लेयर सिस्टम में आपको पेमेंट निकालना है क्या, बेस कोर्स मटेरियल का थिकनेस निकालेंगे। उसका फार्मूला होता है √3 px/2 पाई ई एस डेल का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर ई एस अपन ए पी की पावर 1/3। पी की वैल्यू आपको गिवन है, राइट। एक्स भी गिवन है, राइट। वाई भी गिवन है। 2 पाई ई एस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सबग्रेड का जो सॉइल का दिया कितना दिया 100, वो भी गिवन है। डिफ्लेक्शन भी गिवन है, होल स्क्वायर माइनस ए, एरिया भी आपको गिवन है, रेडियस ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट भी गिवन है। और ई एस मॉडुलस ऑफ इन सब सॉइल का भी गिवन है। और जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसकी हमारी बेस कोर्स की, उसको भी गिवन है, पूरी वैल्यू गिवन है। और हमारी थिकनेस कितनी आएगी 82.3 सेंटीमीटर। अब 82.3 सेंटीमीटर आपकी थिकनेस आ गई बाय ट्राई एक्सेल मेथड, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पेमेंट की थिकनेस है आप इसको प्रोवाइड करा सकते हैं, आप इसको प्रोवाइड करा दीजिए, कोई इशू नहीं है। बट ये ओवर सेफ है, ओवर सेफ है का मतलब आप चाहे तो इस पेमेंट को कंपनसेट कर सकते हैं। ये ओवर सेफ का मतलब ये होगा कि आपका कॉस्ट, इसके कॉस्ट को आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जिससे आप अपनी पेमेंट को क्या बना सकते हैं, इकोनॉमिकली बना सकते हैं। तो कैसे करेंगे ये मेन मैटर करता है। तो उसको देखिए
टू लेयर सिस्टम है, टू लेयर सिस्टम में आपका एक सबग्रेड हो गया, दूसरा क्या होगा बेस है, क्योंकि उसने बोला कि बेस जो होगा वो ओनली सिंगल लेयर सिस्टम का हो। ये मत समझिए कि टोटल बोल रहा है सिंगल लेयर सिस्टम, वो बेस बोल रहा है, बेस क्या है आपकी सिंगल लेयर सिस्टम, लेकिन ओवरऑल तो आपका क्या है टू लेयर सिस्टम, राइट। तो बेस जो आपका निकल आया, जो थिकनेस ऑफ बेस निकाल लिया आपने, थिकनेस ऑफ बेस कितना निकाले 82.3 सेंटीमीटर। तो सबग्रेड के ऊपर देखिए आपने 82.3 सेंटीमीटर का क्या बना दिया, डायग्राम बना दिया और ये अपने पेमेंट बना दिया। बट इसको इकोनॉमिकली कैसे करेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको इकोनॉमिकली आप ऐसे करेंगे कि सबसे पहले क्या करिए कि आपको क्वेश्चन में दिया है कि ई वैल्यू ऑफ 7.5 सेंटीमीटर थिक बिटुमिनस कंक्रीट, राइट। ई वैल्यू जो वाटर इलास्टिक की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर थिक बिटुमिनस कंक्रीट और सरफेस को कर दिया 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, राइट। तो ये आपको डाटा गिवन है। तो आप कैसे उसको कंपनसेट करेंगे उसको, जैसे मैंने बोला था आपको कि जो आपका थिकनेस ऑफ पेमेंट होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके पेमेंट की, ये आपको पता था। तो बस ये आपको पता है, आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको पता ही है किसकी पेमेंट की, तो आप निकाल सकते हैं उसकी क्या थिकनेस ऑफ बिटुमिनस कोर्स का थिकनेस निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं बेस के अकॉर्डिंग। तो देखिए 7.5 सेंटीमीटर ऑफ बेस कोर्स एट टॉप, ये इसने मेंशन किया है कि ई वैल्यू ऑफ बेस कोर्स मटेरियल 4000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर है, और जो ई वैल्यू है 7.5 सेंटीमीटर थिकनेस बिटुमिनस कंक्रीट है, और सरफेस कोर्स 1000 kg पर सेंटीमीटर का स्क्वायर है, इतना आपको गिवन है। तो मतलब क्या दे दिया, बिटुमिनस जो 7.5 सेंटीमीटर का जो बिटुमिनस की थिकनेस दी है उसका आपको सरफेस कोर्स का मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बिटुमिनस की दे दी है कितनी 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, राइट। तो आप बस आपको पता है 7.5 सेंटीमीटर ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट एट टॉप पे 7.5 सेंटीमीटर के बिटुमिनस कंक्रीट प्रोवाइड करानी है, राइट। और उसके जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो भी गिवन है 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इक्विवेलेंट कराएंगे किसके टर्म में, बेस के टर्म में। तो आप इसको इक्विवेलेंट कैसे करा सकते हैं, आपका बेस जो निकला था कितना निकला था 82.3 सेंटीमीटर, राइट, इतना बेस निकला था। अब इस बिटुमिनस कंक्रीट आपकी कितनी है टॉप पे इतना, इस बिटुमिनस कंक्रीट को बेस के टर्म में आप कैसे इक्विवेलेंट कराएंगे वो देखिए। तो थिकनेस आप 7.5 सेंटीमीटर जो बिटुमिनस कंक्रीट है इन टर्म आप किस में कर रहे हैं, आप बेस में। तो कैसे करेंगे, आपको फार्मूला पता था, आपको ये पता है कि टीपी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके 1/EP की पावर 1/3 इसके होता है। तो बस आप बस उसी को कर रहे हैं। आपको पता है कि T1/T2 बराबर क्या कर देते हैं आप E2/E1, राइट, ये कर देते हैं, आपको पता था। तो बस आप वही कर रहे हैं। थिकनेस ऑफ बेस कोर्स जो है, थिकनेस ऑफ बेस कोर्स किसके कितना इक्विवेलेंट होगा 7.5 सेंटीमीटर के, ये आपको निकालना है, क्योंकि 7.5 सेंटीमीटर तो आप प्रोवाइड करा ही रहे हैं बिटुमिनस कंक्रीट टॉप पे, आप बना रहे हैं टोटल बेस सिंगल लेयर सिस्टम का बेस बना रहे हैं। तो 7.5 कितने मतलब इसका कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि 7.5 सेंटीमीटर जो बिटुमिनस कंक्रीट की जो लेयर है वो कितना बराबर हो, कितना इक्विवेलेंट होगा किसके बेस कोर्स के। देखते कैसे, तो देखिए टीबी नॉट का मतलब हो गया बेस कोर्स का जो थिकनेस है, और टीबीटी का मतलब होगा थिकनेस ऑफ बिटुमिनस का, ठीक है, थिकनेस ऑफ बिटुमिनस इक्वल ईबीटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए आपका E2/E होता था। इसलिए यहाँ पे अगर बेस कोर्स है और यहाँ पे आपका बिटुमिनस है तो वो हमारा यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसकी होगी, बिटुमिनस की, और यहाँ पे क्या होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेस की, राइट, की पावर 1/3। ये आपको इस कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो बस थिकनेस ऑफ बेस कोर्स का जो निकालेंगे, इसका तो पता है आपको थिकनेस ऑफ बिटुमिनस कितना प्रोवाइड करा दें 7.5 सेंटीमीटर करा रहे हैं। अब यही तो निकाला कि ये इसके कितने इक्विवेलेंट होगा, तो इक्वल टू इसकी आपको पता ही है बिटुमिनस की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 1000, ठीक है, एंड बेस का तो आपको पता ही है, आपको गिवन है क्वेश्चन में बेस कोर्स का मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना दिया 400 की पावर 1/3। तो आपका जो थिकनेस ऑफ बेस कोर्स का निकला वो कितना निकला 10.18 सेंटीमीटर, कितना निकला 10.18 सेंटीमीटर। मतलब आप समझे, मतलब ये हुआ कि जो टॉप पे आप
सेंटीमीटर बिटुमिनस कंक्रीट प्रोवाइड करा रहे हैं, वो बेस का जो हमारा 82.3 सेंटीमीटर हमारा जो पूरा बेस का पेमेंट की थिकनेस निकली है, उसके कंपेयर में जब आपने इस फार्मूला को अप्लाई किया तो आपका वो 7.5 सेंटीमीटर 10.18 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट है। क्या है वो? इक्विवेलेंट है। तो वही चीज देखिए, टू प्रोवाइड 7.5 सेंटीमीटर बिटुमिनस लेयर रिमूव 10.1 सेंटीमीटर ऑफ बेस। तो आपने क्या बना लिया? इकोनॉमिकल बना लिया। अब बात समझ में आई आपको कि आपका जो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या निकला था, आपका थिकनेस ऑफ जो बेस निकला था वो निकला था 82.3 सेंटीमीटर, और आपने क्या किया, आपको बिटुमिनस टॉप पे तो प्रोवाइड करानी थी, बिटुमिनस कंक्रीट कितनी प्रोवाइड करानी थी? 7.5 सेंटीमीटर। तो आपने क्या निकाला कि जो बिटुमिनस कंक्रीट है 7.5 सेंटीमीटर, वो कितना इक्विवेलेंट है हमारे बेस कोर्स के पेमेंट के। तो आपने निकाला कि जो 7.5 सेंटीमीटर वो इक्विवेलेंट है किसके? बेस कोर्स के पेमेंट के 10.18 सेंटीमीटर। तो फिर भाई हम 82.3 सेंटीमीटर क्यों प्रोवाइड कराएं? क्या जरूरत है हमें प्रोवाइड करके? तो हम उसको प्रोवाइड नहीं कराएंगे, उतना प्रोवाइड ना कराएंगे, कितना 10.18 नहीं प्रोवाइड, क्योंकि हमारा ऑलरेडी इक्विवेलेंट है किसके? इसको तो हमें प्रोवाइड कराना ही है, और ये जो है इसके इतने इक्विवेलेंट है हमारा बेस कोर्स के। तो इस चक्कर में हमने इफेक्टिव थिकनेस ऑफ जो बेस प्रोवाइड कराई, तो जितना हमारा निकला था पहले उसमें से हम लोग ये 10 पॉइंट जो इक्विवेलेंट है उसको माइनस कर देंगे, तो हम अब प्रोवाइड कराएंगे 72.1 सेंटीमीटर, 72.17 सेंटीमीटर। तो हमने क्या बना लिया? अपने पेमेंट को इकोनॉमिकल बना लिया कि नहीं बना लिया? कहाँ पहले देखिए 82 थिकनेस आ रही थी, अब हमारा जो इक्विवेलेंट करने के बाद कितनी आ रही है? 72। तो हमने अपने पेमेंट को क्या बना लिया? इकोनॉमिकल ही बना लिया। अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि पूरी कहानी क्या थी जो मैं वहाँ पे बात कर रहा था इकोनॉमिकली की। तो वही चीज़ देखिए, सब ग्रेड के ऊपर आप बना रहे थे पहले 82.3 सेंटीमीटर का क्या बना रहे थे? बेस बना रहे थे, और आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराना ही था 77.5 सेंटीमीटर का और बिटुमिनस कंक्रीट। तो आपने क्या कर दिया? उसके इक्विवेलेंट ही है, तो आपने अब क्या कर दिया? उसको माइनस करके अब बेस कितना है? 82.3 की जगह कितना प्रोवाइड करा रहे हैं? 72.12 सेंटीमीटर प्रोवाइड करा रहे हैं, और बेस तो आपको बिटुमिनस लेयर तो आपको प्रोवाइड करानी ही है 7.5 सेंटीमीटर। इसलिए हमारा इस फार्मूले का इतना इंपॉर्टेंट है कि थिकनेस ऑफ जो हमारी पेमेंट होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पेमेंट के पावर 1/3 के। राइट? तो ये था हमारा 3 लेयर सिस्टम, और ये हमारा क्या हो गया? 3 लेयर सिस्टम, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड 3 लेयर सिस्टम। राइट? तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और आपको ये न्यूमेरिकल पूरा समझ में आया होगा इसका। तो एक आपका कंप्लीट हो गया ट्राई एक्सेल मेथड। इससे रिलेटेड मैंने अच्छे से डिराइव्ड करके आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा बोल सकते थे मेथड पूरा आपको समझाया। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे, बर्मिस्टर मेथड। राइट? नेक्स्ट मेथड है हमारा बर्मिस्टर मेथड। तो हम बर्मिस्टर के मेथड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, और ये इम्पोर्टेंट मेथड है। मतलब आपके जो ऑलमोस्ट तो सभी आपके इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मेनली इम्पोर्टेंट है, तो एग्जाम में क्वेश्चन तो आपको किसी भी मेथड से आ सकते हैं, पर CBR मेथड, बर्मिस्टर मेथड, और जो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लास्ट मेथड हमारा जो 5th मेथड जो इसके बाद हम पढ़ेंगे, वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। राइट? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बर्मिस्टर मेथड। आपसे मेथड के डायरेक्ट नाम भी पूछ सकता है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइन करने का, जो हमारी थिकनेस डिजाइन करने का जो मेथड से कौन कौन से, तो आपने कौन कौन से मेथड पढ़े हैं? ग्रुप इंडेक्स मेथड पढ़े हैं, CBR टेस्ट पढ़ा है, फिर आपने अभी जस्ट ट्राई एक्सेल मेथड पढ़ा है, और अभी आप स्टार्ट करने वाले हैं बर्मिस्टर मेथड, एंड देन उसके बाद हमारा लास्ट मेथड है हमारा क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ व्हीकल का, नंबर ऑफ रिपीटेशन के मेथड पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग मॉडिफाइड CBR मेथड भी बोलते हैं। राइट? तो सबसे पहले हम लोग उससे पहले देख लेते हैं बर्मिस्टर मेथड। राइट? तो मेथड ऑफ बर्मिस्टर मेथड में क्या है? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर। तो ये जो मेथड है वो बेस्ड है किस पे? बेस्ड है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर। डिफरेंट लेयर की डिफरेंट क्या होती है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है। जो सबसे हाईएस्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो किसकी होती है? तो हम वो होती है हमारी सरफेस कोर्स की। उसके बाद हमारी किसकी होती है? बेस कोर्स की। उसके बाद होती है हमारी सब बेस कोर्स की। उसके बाद होती है हमारी सब ग्रेड सॉइल। ठीक है? तो सबसे ज्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है सरफेस कोर्स की, देन उसके बाद हमारी होती है बेस कोर्स की, देन SBC से सरफेस बेस कोर्स, एंड उसके सबसे छोटी जो होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है हमारी सब ग्रेड की। राइट? तो इस मेथड को पढ़ने से पहले हमें कुछ अजम्पशन कंसीडर करके चलना पड़ता है। वो अजम्पशन है, जैसे सबसे पहले आपका मटेरियल ऑन ईच लेयर का जो मटेरियल होता है वो होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक एंड इलास्टिक होता है। राइट? ये पहला आपको अजम्पशन कंक्रीट करके चलना है। राइट?
देन उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा जंक्शन। दूसरा जंक्शन क्या बोलता है, देखिए आप दोस्तों यहाँ से दूसरा जंक्शन ये बोलता है कि जो पेमेंट लेयर आर इन कंटिन्यूअस कांटेक्ट। क्या बोलता है, पेमेंट लेयर आर इन कंटिन्यूअस कांटेक्ट। तो ध्यान रखना आपको, जो पेमेंट की लेयर होती है क्या होती है, आर इन कॉन्टिन्यूअस कांटेक्ट में जो लेयर है हमारी, जो पेमेंट हमारा है सब ग्रेड, फिर सब बेस, फिर उसके बाद बेस, फिर हमारा सरफेस, ये सब क्या है कॉन्टिन्यूअस लेयर में। तो हम इसको क्या कर सकती है, अजम्पशन में लेकर। अजम्पशन का मतलब आपने एज्यूम किया, मतलब उसमें हमारा जो ऐसा चीज़ है कि उसमें हमारा क्या है कि फॉल्ट है, वो एग्जैक्ट नहीं है, पर आपको एजम्पशन करके ही आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। तो ये आपने अजम्पशन देखा। दूसरा ये जो मेथड है बर्मिस्टर मेथड, किसके बेस्ड है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, डिफरेंट लेयर की मॉडुलस ऑफ डिफरेंट इलास्टिसिटी उसके ऊपर बेस है। जो सबसे हाईएस्ट मॉडुलस इलास्टिसिटी सरफेस कोर्स की, उसके बाद बेस कोर्स की, उसके बाद सब बेस कोर्स की, एंड देन लास्ट में हमारा सबग्रेड की, राइट। अब इसके बाद जो मेन है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बाय बर्मिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद हो जानी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बाय बर्मिस्टर आपके दो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बाय बर्मिस्टर रिजिड प्लेट मेथड, इसी को आप प्लेट लोड टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेट लोड टेस्ट। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन में दे सकता है प्लेट लोड टेस्ट या रिजिड प्लेट मेथड। उसका फार्मूला होता है आपका डेल इक्वस टू 1.18, डेल इक्वस टू 1.18 PA अपॉन ES इंटू F2, राइट। यहाँ पे आपका जो डेल है उसको आप जानते हैं अच्छी तरह, डिजाइन डिफ्लेक्शन बोलते हैं। 1.18 आपको स्मॉल पी तो ऑलरेडी बहुत पहले से पता है, फिर से बता देता हूँ। स्मॉल पी आपका टायर प्रेशर अथवा कॉन्टैक्ट प्रेशर होता है। ए आपको पता है रेडियस ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, राइट। ES मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप सब ग्रेड होता है। एंड F2 क्या बोलते हैं, F2 को आप बोलते हैं डिफ्लेक्शन फैक्टर। इसी का पूरा खेल है इस टॉपिक में, तो उसको मैं आप समझाऊंगा आपको, राइट। तो ये अगर क्वेश्चन में आपको लिख के आता है रिजिड प्लेट मेथड या प्लेट लोड टेस्ट, तो सिर्फ आपको डिफ्लेक्शन के लिए यही फार्मूला लगाना है, 1.18 PA अपॉन ES इंटू F2। अगर वो आपको फ्लेक्सिबल प्लेट मेथड बोलता है, रिजिड क्या है फ्लेक्सिबल प्लेट मेथड, तो या उसको ये भी बोल सकते हैं आपको व्हील लोड टेस्ट। अगर वो व्हील लोड टेस्ट या फ्लेक्सिबल प्लेट मेथड बोलता है, तो उस केस में आपको जो डिफ्लेक्शन का फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1.5 PA अपॉन ES इंटू F2, राइट। तो ये दोनों ध्यान रखना है, इसमें दोनों में आपको मिक्सअप नहीं करना है। रिजिड प्लेट मेथड या प्लेट लोड टेस्ट, डायरेक्ट एग्जाम में कई बार तो फार्मूला ही आ जाता है। मेथड तो मेथड के नाम ही पूछ लेता है, तो कभी बोलता है कि जो हमारा प्लेट लोड टेस्ट है उसका फार्मूला कौन सा है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। फार्मूला भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो डेल इज इक्वल टू 1.18 PA अपॉन ES, आपको पता होना चाहिए किसको क्या बोलते हैं, अपॉन F2। और एंड देन फ्लेक्सिबल मेथड जो है हमारा फ्लेक्सिबल प्लेट मेथड, इसी को हम लोग व्हील लोड टेस्ट भी बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है 1.5 PA अपॉन ES F2, राइट। अब आपको पता ही है डेल को आप बोलते हैं डिजाइन डिफ्लेक्शन, P को बोलते हैं आप टायर प्रेशर और कॉन्टैक्ट प्रेशर, A को बोलते हैं रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, ES को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और F2 को बोलते हैं डिफ्लेक्शन फैक्टर, राइट। अब हम लोग बात करते हैं मल्टीपल लेयर सिस्टम और सिंगल लेयर सिस्टम में। यहाँ पे बार बार F2 आया। F2 क्या होता है, डिफ्लेक्शन फैक्टर। इसी का पूरा टॉपिक है जो है फार्मूले के अलावा, इसी के बारे में हम और डिस्कस करेंगे। तो अगर मल्टीपल लेयर सिस्टम का मतलब है कि अगर आप जो सॉइल का ये मेथड अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा बर्मिस्टर मेथड, और इसमें अगर प्लेट लोड टेस्ट कर रहे हैं या व्हील लोड टेस्ट कर रहे हैं, दो में से कोई भी लोड टेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप मल्टीपल लेयर सिस्टम में कर रहे हैं, मल्टीपल लेयर सिस्टम का मतलब अगर आप सबग्रेड के बाद पेमेंट के ऊपर अगर ये टेस्ट को कर रहे हैं, तो उस केस में F2 की वैल्यू क्या होगी आपकी, 1 से छोटी होगी। F2 की वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी होगी। बात समझिए ध्यान का। और अगर आप सिंगल लेयर सिस्टम में कर रहे हैं, सिंगल लेयर सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि आप टेस्ट जो एप्लीकेबल कर रहे हैं वो सीधे सबग्रेड के ऊपर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टेस्ट सीधे सबग्रेड के ऊपर कर रहे हैं। उस केस में आपको F2 की वैल्यू 1 लेके चलना है, क्योंकि उस केस में पेमेंट की थिकनेस क्या है, 0 है। तो यहाँ पे पेमेंट की थिकनेस 0 नहीं है, देखिए, क्योंकि ये टेस्ट आप पेमेंट के ऊपर कर रहे हैं। और सबग्रेड का पेमेंट के ऊपर कर रहे हैं, इसलिए F2 की वैल्यू आपकी 1 से छोटी रहेगी। बट कितनी छोटी रहेगी वो हम बायोग्राफिकली देखेंगे। लेकिन अगर आप सिंगल लेयर सिस्टम में कर रहे हैं, मतलब सिंगल लेयर सिस्टम का मतलब आप टेस्ट एप्लीकेबल कर रहे हैं, क्या आप टेस्ट एप्लीकेबल कर रहे हैं सबग्रेड के ऊपर, तो उस केस में आपका जो F2 की वैल्यू रहेगी क्या रहेगी, वो 1 रहेगी। आपको एक बात और ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि आप सबग्रेड के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं या पेमेंट के ऊपर कर रहे हैं। तो आप समझ जाइएगा मल्टीपल लेयर सिस्टम या सिंगल लेयर सिस्टम। इसको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा तो आपको दिखा दूंगा कहाँ पे क्या पॉइंट है।
यहाँ पे जो h है थिकनेस ऑफ पेमेंट है, यहाँ पे थिकनेस ऑफ पेमेंट है इसे डज नॉट इक्वल टू 0, बट यहाँ पे आपको सिंगल लेयर सिस्टम में कर रहे हैं, मतलब सबग्रेड के जस्ट ऊपर टेस्ट को अप्लीकेबल कर रहे हैं, उसके में h इक्वल टू कितना दिया है, देखिए 0 दिया है। बात समझ में आई। अब इसका न्यूमेरिकल हम अगले लेक्चर में करेंगे और समझेंगे F2 का कॉन्सेप्ट क्या है, तो इस सब चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ तक आप पूरा कॉन्सेप्ट और पूरे फार्मूले को याद कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में हम समझते हैं कि इसका F2 कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व आउट करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। Change for good.